बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम एक्सेल की क्लास में मज़ीद डेट एंड टाइम्स के फंक्शंस पढ़ेंगे, फार्मूलाज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लास्ट क्लास में हमने ईयर डेट तक फार्मूला पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वर्क डे। आज लेआउट मैंने पहले से तैयार रखा हुआ है क्योंकि लाजमी सी बात है, अभी आप टाइम देख रहे हैं 6:50 हो रहे हैं, अफ्तारी का वक्त करीब करीब है, तो एक छोटी सी क्लास हम ले लेते हैं। तो टाइम बचाने के लिए मैंने लेआउट्स पहले से बना रखे हैं। तो देखिए, अब जो हम फार्मूला पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास वर्क डे। वर्क डे का फार्मूला क्या काम करता है? रिटर्न्स अ डेट डेट इज़ अ सप्लाई नंबर ऑफ वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स, सैटरडे एंड संडे एंड हॉलीडेज अहेड ऑफ अ गिवन स्टार्ट डेट। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये फार्मूला जो हमारी स्टार्ट डेट होगी वो, और जो हम यहाँ पे डेज डिफाइन करेंगे उनको काउंट करके हमें ये बताएगा, और उसमें से सैटरडे और संडे को काउंट नहीं करेगा और ना किसी हॉलीडे को काउंट करेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूले का लेआउट है। देखें, आपने कोई भी चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया, फॉर एग्जांपल आपने आज की डेट में एक चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में। ठीक है, बैंक में ये चेक 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में आता है। जब आप कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन या 2 दिन लगा लें, 2 दिन के बाद वो आपके अकाउंट में पेमेंट आती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर 2 डेज वो पेमेंट आएगी। अब कौन सी डेट को वो चेक क्लियर होगा, तो हम यहाँ फार्मूला देंगे इक्वल टू वर्क डे, सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट डेट। ये फार्मूले में हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट डेट को सिलेक्ट किया, कॉमा, इसके बाद डेज को सिलेक्ट किया हमने, ये डेज को सिलेक्ट कर लिया, एंड ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हमने कर दिया एंटर। तो ये आपका 30 मई को जो है बैंक में चेक आ जाएगा आपका। ठीक है, ये देख लें, कैलेंडर आप देख सकते हैं 29 और 30। क्लियर हो गई बात? जिस डेट को आप ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग डेट को ये काउंट नहीं करेगा, उससे नेक्स्ट डेट को ये काउंट करेगा। अब देखें, हम इसमें कुछ सैटरडे संडे ले लेते हैं। जैसे कि हम 24 दे देते हैं यहाँ पर, कि 24 को आपने बैंक में चेक जमा कराया, 2 दिन के बाद वो होगा, तो आपके पास क्या डेट आ रही है? 28 मई, जबकि 24, 25, 26 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 28 मई आ रही है। तो आइए बताता हूँ आपको कि 28 मई क्यों आ रही है। देखिए, आपने बैंक को जो चेक डिपॉजिट करवाया है वो 24 को करवाया, और 24 मई जो था वो फ्राइडे को था। अब सैटरडे संडे ये काउंट नहीं करेगा, क्योंकि सैटरडे संडे एक्सेल में डिफ़ॉल्ट हॉलीडे लिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑफ होता है बैंक आपका। अब 27 और 28 ऐसा ही है, तो ये 2 दिन काउंट हो गए आपके, वही 2 दिन वर्किंग डेज आ रहे हैं। तो ये आपके एक्चुअल जो वर्किंग डेज होते हैं वो आपको डिफाइन कर देता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इस फॉर्मूले में आपके पास डिफ़ॉल्ट सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग होगा। अब यही हम यहाँ पर एक हॉलीडे दे देते हैं। जैसे 27 मई की छुट्टी है, फॉर एग्जांपल छुट्टी थी, हमने एक एग्जांपल ली है। ठीक है, अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल टू वर्क डे, डेट को सिलेक्ट किया हमने, कॉमा, डेज को सिलेक्ट किया, इसके बाद हॉलीडे को आप सिलेक्ट करें, ब्रैकेट को क्लोज कर दें और इंटर कर दीजिए। तो अब देखें, इसने 29 मई दिया, ऐसा ही है, आपके वर्किंग डेज वही 2 काउंट होंगे। अब देखें, यहाँ पर 24 को आपने जमा कराया, 25, 26 सैटरडे संडे, 27 की आपने हॉलीडे यहाँ पे काउंट करवा दी, 28 और 29 ये 2 दिन आ गए आपके। ठीक है,
क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा वर्क डे का फार्मूला है। अगर आपके एक से ज़्यादा हॉलीडे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हॉलीडे लिखें और उन तमाम को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डे का फार्मूला हो गया। इसके बाद workday.intl, ये फार्मूला 2010 से हमारे पास आया है, ये भी वही काम करता है। फ़र्क क्या है दोनों में, मैं इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर इक्वल टू workday.intl इनिशियल ब्रैकेट ओपन स्टार्टिंग डेट कॉमा डेज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए वही फार्मूला, वही सेम वर्किंग करी इसने, हमें सैटरडे संडे इसने नहीं लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, वही फार्मूला हम दोबारा इंटर कर रहे हैं, workday.intl इंटरनेशनल ब्रैकेट ओपन INTL के यानी कि इंटरनेशनल लेवल का ये फार्मूला है आपका। कहीं पे सैटरडे संडे ऑफ होता है, कहीं सिर्फ सैटरडे होता है, कहीं संडे, कहीं फ्राइडे। तो अब इसमें भी वही हमने स्टार्ट डेट को सिलेक्ट किया, कॉमा आफ्टर डेज कितने दिन के बाद वो क्लियर होगा, कॉमा। अब जैसे ही कॉमा दिया तो देखें हॉलीडे में हमारे पास ये पूछ रहा है सैटरडे संडे हॉलीडे है, संडे मंडे है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या सिर्फ सैटरडे ओनली है, मंडे ओनली है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। आपकी जैसे फॉर एग्जांपल बैंक सैटरडे खुला हुआ है, कुछ ब्रांचेस जैसे ऑन होती हैं सैटरडे, संडे ऑफ होता है, तो आपने यहाँ पे 11 लिखना है, ठीक है। आर्गुमेंट यहाँ पे 11 लिखना है क्योंकि 11 नंबर आ रहा है। ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर कर दें। तो अब ये देखें 27 में ही दे दिया इसने आपको, क्योंकि संडे इसने काउंट नहीं किया, सैटरडे काउंट किया। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आप हॉलीडे लिख, अच्छा अब ये वो हॉलीडे हैं जैसे कि 28 मई की छुट्टी है आपकी किसी भी बिना पर, यही फॉर्मूला हम यहाँ कॉपी करते हैं, Ctrl+V। अब हम क्या कर रहे हैं 11 कॉमा, और इसके बाद हम अपने हॉलीडे को भी काउंट करवाएंगे इसमें। एक तो वो सैटरडे संडे हमने दे दिया या मंडे जो भी है, और उसके बाद हॉलीडे। तो ये देख लें ये 27 क्लियर है। 27 इस वजह से आ गया कि 28 उसमें आएगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे आफ्टर 4 डेज़ कर दूँ तो ये 30 मई को क्लियर होगा। तो आप चेक कर सकते हैं 24 को आपने प्रेजेंट कराया, 25 26 आपकी छुट्टी, बल्कि 25 एक संडे ओनली किया था हमने, इसके बाद 2 28 आपने छुट्टी हॉलीडे डाला है, 3 और ये 4 डेज़ आ गए आपके, ठीक है। तो ये भी तकरीबन वही फार्मूला काम करता है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम हॉलीडे अपनी मर्जी यानी कि सैटरडे संडे का जो आर्गुमेंट है वो अपनी मर्ज़ी से जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसके बाद आ जाइए डेज़। डेज़ का फार्मूला क्या काम करता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 डेट्स। स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट हम यहाँ पे इंटर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने स्टार्टिंग डेट दी और यहाँ पर आपने एंडिंग डेट दे दी, ठीक है। अब हमारा रिजल्ट इक्वल टू डेज का फार्मूला, सबसे पहले एंड डेट को सिलेक्ट करना है, कॉमा, इसके बाद स्टार्ट डेट एंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये आपके वर्किंग डेज जो हैं वो 9 आ गए, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो डेज है यानी कि जो एंडिंग का जो डेज होगा वो आपका काउंट नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा डेज का फार्मूला। इसके बाद डेज 360 का फार्मूला है आपके पास। अब ये फार्मूला क्या काम करता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 डेट्स बेस्ड ऑन अ 360 डे ईयर मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई 30 मंथ्स, यानी कि इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई करें 30 से तो आपके पास 330 डेज आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि 30 महीने। स्टार्टिंग डेट यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं या चलें लिख लेते हैं यहाँ पर। स्टार्ट डेट आपने की
20 मई 2019 और एंडिंग कर रहे हैं हम 28 मई 2019 इक्वल टू डेज 360, स्टार्ट डेट को आपने सेलेक्ट किया, कॉमा, एंड डेट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये इसने आपको डेज जो हैं वो काउंट करके बता दिए। 20 से 28 यानी कि स्टार्टिंग डेट भी ली इसने, एंडिंग डेट भी ली और टोटल आपके पास 8 आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डेट देते हैं 1985, डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ अपनी 20, इसके बाद मंथ और इसके बाद डेज। ठीक है, तो ये मेरी आ गई। यहाँ पे हम दे देते हैं डेट ब्रैकेट ओपन, ईयर 2019, मंथ हमारा 5 मई और यहाँ पे हमने दे दिया डे। तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ और ये आज तक की मुझे पैदा हुए टोटल कितने दिन हो गए। तो आइए इक्वल टू डे 360, स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसने आपको टोटल डेज बता दिए। 12,033 दिन हो गए हैं मुझे पैदा हुए हुए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपनी भी डेट ऑफ कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद है आपके पास नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज क्या काम करता है, देखिए, नेटवर्क डेज रिटर्न द नंबर ऑफ होल नेटवर्क डेज एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स एंड हॉलीडेज बिटवीन टू सप्लाइड डेट्स। यानी कि इसमें ना तो इसमें भी वो हॉलीडे नहीं लेगा और सैटरडे संडे नहीं लेगा। स्टार्टिंग डेट लिखते हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम, या लिख लेते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग डेट 20 मई 2019, एंडिंग डेट आपकी 28 मई 2019। ठीक है, यहाँ पे हम फार्मूला दे रहे हैं इक्वल टू नेटवर्क डेज, सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट डेट को, कॉमा, एंड डेट को, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। तो ये आपके टोटल 7 डेज आ गए। ठीक है, इसने लास्ट डेट जो है वो काउंट नहीं करी आपकी। ट्वेंटी 21 22, ठीक है, यानी कि सैटरडे संडे को भी काउंट नहीं करा इसने। तो ये टोटल 7 डेज आ गए। इसके बाद अब आप यहाँ पे एक हॉलीडे डाल देते हैं, जैसे कि हॉलीडे हम कर देते हैं 25 मई 2019। फार्मूला आपका यही है। अब आगे हम हॉलीडे को भी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हॉलीडे को भी काउंट नहीं करेगा, उससे नेक्स्ट डे आपको। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा नेटवर्क डेज का फार्मूला है। इसके बाद इसी को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर आ जाइए, कंट्रोल V, और यहाँ पर अब हम फार्मूला देंगे नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। इसमें भी यही है कि आप अपने वीकेंड्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इक्वल टू नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इक्वल टू स्टार्ट डेट, सॉरी, नेटवर्क इंटरनेशनल, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, हॉलीडे, या हॉलीडे को हम बाद में लेते हैं, पहले हम सैटरडे हमारा ऑफ है, हॉलीडे है। ठीक है, संडे है, वीकेंड हमारा क्या है, हम यहाँ पे दे देते हैं 11, और उसके बाद फिर हम हॉलीडे को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज। तो ये देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद ईयर, ये फार्मूला बहुत कम यूज़ होता है। ये फार्मूला कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ईयर रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ होल डेज बिटवीन टू डेट्स। यानी कि ये आपको
न्यूमेरिक्स डेसिमल नंबर्स के अंदर आपको डेट शो कर देगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वल टू ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये होल डेज में आपको नंबर्स के अंदर आपको इसने डेट शो कर दी, डेज शो कर दिए हैं। तो ये हमारे आज के इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर डेट और टाइम का फार्मूला कंप्लीट होता है। ये तमाम फार्मूलाज हम पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियोस अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।